तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहचान, यहाँ लिखिए पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। आपको क्या याद रखना है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस, और उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला हमारा लिखा है कि हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर हमको लगाना है हैड, फिर हमको लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमको लगाना ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं को देखकर मैं लगा दिया आई, और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड, फिर लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब देखना, देखने को, फिल्म देखने को कहा जाता है वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। देखने को सी भी कहा जाता है, वॉच भी कहा जाता है। क्या डिफरेंस है, कब सी लगाते हैं, कब वॉच लगाते हैं? इसके लिए हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 2 बाय चंद्रवीर सर, आपको सर्च करना और आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सी और वॉच में क्या डिफरेंस है। तो आई हैड वॉच्ड, मैं देख चुका था, थर्ड फॉर्म लगा दी वॉच, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देख चुका था, यह फिल्म को, दिस फिल्म, और पहले ही को हमने लिख दिया बिफोर। चलते अपने नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई को हमने लगा दिया योर ब्रदर, उसके अनुसार हमें लगा हेल्पिंग पर हेड लगा दिया, नहीं है तो फिर नोट लगा दिया थर्ड नंबर पर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है खाना, खाने को थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट क्या खा चुका था, खाना था, भोजन था फूड। और अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वाक्य क्या से शुरू होता है, तो हम अंग्रेजी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नहीं है तो नोट लगाएंगे, यदि नहीं शब्द नहीं है तो नोट हम नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जांपल है क्या माताजी मंदिर जा चुकी थी। तो देखिए वाक्य किससे शुरू है, क्या से शुरू है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले हमको हेड लगा देना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया था माताजी को मदर लिख दिया, फिर थर्ड फॉर्म जाने को गॉन। यदि इस वाक्य में नहीं शब्द होता तो मदर के बाद लगाते हैं, गॉन के बाद टू आता है। मंदिर को हम कहते हैं टेम्पल, तो हमने लिख दिया मंदिर की अंग्रेजी टेम्पल, और अंत में लगाया क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप का फॉर्मूला हमारा है कि जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम ताजमहल पहले ही कब देख चुके थे। तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में रखा कब, तो कब के अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर हम लगाएंगे हेड, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट है तुमको यू, फिर हम लगाएंगे नहीं के लिए नोट, यदि नहीं शब्द है तो लगाना, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इस वाक्य में नहीं शब्द है ही नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म देखने की यहाँ पर सीन, फिर ऑब्जेक्ट क्या देख चुके ताजमहल को द ताजमहल, और पहले को बिफोर।